एक बार पुनः आपका स्वागत प्यारे बच्चों। आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो है आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर पट संधारित्र की धारिता, जिसको हम कहेंगे इंग्लिश में कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट capacitor when partially filled with dielectric. कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन पार्शियली फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक। मतलब समांतर पट संधारित्र की धारिता हम पढ़ चुके थे, लेकिन आज हमने पढ़ना है कि समांतर पट संधारित्र की धारिता कब, जब उसके बीच में क्या रखा होगा, आंशिक रूप से कोई परावैद्युत रखा होगा, तो संधारित्र की धारिता क्या होगी। तो उसके लिए आपको फिगर समझना है और फिगर समझने के बाद हम जो है उसको नोटबुक में लिखना है। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास एक संधारित्र है ए और बी। संधारित्र क्योंकि आपको पता है दो धातु की लंबी प्लेटें, समान समतल प्लेटें जो एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर होती हैं, डिस्टेंस टी, ठीक है। इस संधारित्र का जो पहला वाला सिरा है उसको हम क्यों आवेश देते हैं, तो प्रेरण के द्वारा जो दूसरी वाली जो प्लेट हो जाती है ये क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। ये हम बराबर बताते आ रहे हैं आपको। इस पर इसको हमने यदि चार्ज किया तो ये क्या होगी, ऋणावेशित होगी, ठीक है। संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है उसको हम क्या कर देते हैं, पृथ्वी से अर्थ से इसको हमने जोड़ दिया। क्यों जोड़ा, क्योंकि वैद्युत प्रेरण के द्वारा दूसरी प्लेट का जो भीतरी जो सतह है वो ऋणावेशित हो जाती है और उसकी बाहरी सतह क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। और इससे जाने वाले जो धनावेश है वो पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देता है, निरस्त कर देता है, जिसके कारण यहाँ पे विभव क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें जो है हमने कहा कि व्हेन पार्शियली फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक, हम इसके बीच में क्या कर देते हैं, एक टी मोटाई का जिसकी थिकनेस है टी, जिसकी थिकनेस है टी, स्मॉल टी, और इस प्रावैद्युतांक है की। इसको हमने इसके बीच में डाल दिया, ठीक है। तो बीच में डालने पर आपने देखा होगा कि जो संधारित्र में वायु की जो वायु संधारित्र में जो वायु आंशिक रूप से इसको परावैद्युत भरा हुआ है, तो शेष क्या है, यहाँ पे वायु है, ठीक है। तो शेष जो वायु है, इस वायु के लिए हम जो है हमारे पास जो वायु के लिए जो हमारे पास हो जाएगा, प्लेट के बीच जो वायु की मोटाई, प्लेट के बीच हमने ये निकालना है। इतना सब कुछ लिखने के बाद हमने क्या किया, प्लेट के बीच जो वायु की मोटाई है तो उसको निकालना है। तो टोटल जो है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी दी है। एक आंशिक रूप से जो परावैद्युत है उसकी जो थिकनेस है टी है, उसको हमने इस संधारित्र के बीच में रखा हुआ है। तो हमारे पास जो प्लेटों के बीच जो मोटाई हो जाएगी, किसकी, वायु की मोटाई हो जाएगी, वो हो जाएगी टोटल डिस्टेंस हमारी टी है। डी में से हम टी घटा देंगे
तो हमारे पास इतनी मोटाई किसकी हो जाएगी, वायु की हो जाएगी। ठीक है, अब हम मानते हैं कि प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, दोनों प्लेटों में प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, ए है। ठीक है, और प्रत्येक प्लेट का जो है पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। तो आप चूंकि आप जानते हैं कि प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A, जिसको हम बराबर बताते आ रहे हैं कि किसी भी प्लेट के प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश है उस आवेश को हम पृष्ठीय आवेश घनत्व Q अपॉन A कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो है हमने जो निकालना है इस वायु के बीच, प्लेटों के बीच जो वायु है वहां पे हमने जब इसको धनावेशित दिया इस प्लेट को, तो यहाँ क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया, इसके बीच एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया और विद्युत क्षेत्र के कारण क्या हो गया, विभवांतर विभव क्या हो गया, स्थापित हो गया। तो यहाँ पर जो वायु के कारण विद्युत क्षेत्र की प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच वायु के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो, E1 बराबर क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा, E1 हो जाएगा, आपने ये गाउस का जो अनुप्रयोग है उसमें पढ़ा था कि दो चद्दरों के बीच, तो समान आवेशित चद्दरों के बीच जो विद्युत क्षेत्र की होती तीव्रता होती है सिग्मा बराबर एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, चूंकि सिग्मा हम निकाल चुके हैं, चूंकि सिग्मा क्या है, प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो सिग्मा हो जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन 0। हमने सिग्मा का मान रख दिया, तो ये हमारी पहली समीकरण होगी। ठीक है, अब प्लेटों के बीच हमने क्या रखा है, यदि प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक वाला पदार्थ रखा हो, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा बटे के एप्सिलॉन 0, क्योंकि एक परावैद्युतांक का क्या है, ये हमारा जो है परावैद्युतांक यहाँ पर रखा गया है, तो ये हो जाएगा सिग्मा, फिर वही कंडीशन Q अपॉन ए, Q के ए एप्सिलॉन नॉट या 0। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। क्लियर है सबको, इतना सब लोग समझ गए हैं। अब हमने निकालना है जब हमने इस प्लेट को आवेश दिया, इस प्लेट को आवेशित किया A को, तो विद्युत प्रेरण के द्वारा B क्या होगी, ऋणावेशित हो गई, तो इसके बीच एक विभवांतर स्थापित हो गया। तो विभवांतर मतलब प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर VAB किसके बराबर हो जाएगा, बताओ। प्रत्येकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, इसको हम बोलेंगे प्रति एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। अरे समझ रहे हैं, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर किसको कहेंगे कि आवेश को प्रत्येकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मतलब एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक ले जाने में किया गया कार्य बराबर किसके होगा, बताइए। वो कार्य किसके बराबर होगा, समेशन E इंटू एक्स, ये होगा। E इंटू एक्स मीन्स किस संबंध से, ये दो प्लेट है, दो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस जो है D है,
और इनके बीच जो है विभवांतर क्या हो गया, V, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E। तो इस सूत्र से E बराबर V अपॉन T, इसलिए V बराबर ED। V बराबर किसके हो जाएगा, ED। तो समीशन हम जो है हमारा जो निकला कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, दो प्लेटों के बीच विभवांतर VAB बराबर हो जाएगा कि किसी आवेश को प्रत्येकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, वो किसके बराबर होगा, समीशन E इंटू डेल्टा एक्स के। एक्स डी जिसको हम बोल रहे हैं, हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, माना सपोज डेल्टा एक्स। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं VAB बराबर VAB बराबर हो जाएगा हमारा, सबसे पहले क्या है हमारे पास ये वाला वायु में, वायु वाली प्लेट E1 D माइनस T, ठीक है, प्लस E2 T। क्लियर हो गया, ये दो समीकरण। पहले हमारे पास क्या था, वायु की मोटाई, प्लेटों के बीच जो वायु की मोटाई है और प्लेटों के बीच परावैद्युत की मोटाई क्या है, T थिकनेस उसकी है। तो ये हो जाएगा, E1 का मान था सिग्मा हम चेंज कर दिया था Q बटे एप्सिलॉन 0 A D माइनस T, प्लस E2 का मान था Q बटे K A एप्सिलॉन 0 T जो थिकनेस थी। ठीक है, अब हमारा VAB क्या आ जाएगा, आप देख रहे होंगे Q बटे एप्सिलॉन 0 A कॉमन आ गया, ठीक है, यहाँ भी है Q बटे एप्सिलॉन एप्सिलॉन 0, Q बटे एप्सिलॉन 0 कॉमन है, ये हो जाएगा D माइनस T प्लस T बटा K। क्लियर है, फिर इसको मिटाएंगे, तो हो जाएगा। अब चूंकि आप जानते हैं VAB है, A से विभवांतर निकाल दिया हमने, A प्लेट से B प्लेट के बीच जो विभवांतर VAB है, मतलब ये आवेश प्रत्येकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया जो कार्य है, या जो विभवांतर VAB है वो किसके, ठीक है, वो हम VAB हम निकाल चुके हैं। अब हमने निकालना है इस प्लेटों के बीच संधारित्र, कब, जब आंशिक रूप से रखा है। तो धारिता क्या होती है, धारिता बराबर होती है C बराबर Q अपॉन V, जैसा कि आप जानते हैं। तो C चाहिए हमें, तो C बराबर हो जाएगा Q बटे V की वैल्यू ये है Q बटे एप्सिलॉन 0 A, ये हो जाएगा आपका D माइनस T। ठीक है, D माइनस कॉमन ले लिया, तो ये जो है T 1 माइनस 1 बटे ये आ गया, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये कैलकुलेशन मैं आपको बता चुका हूं, ये ऊपर चला जाएगा, तो Q से Q कैंसिल, ऑलरेडी कैंसिल है, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A बटे D माइनस T कॉमन आ गया, माइनस कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन K। ठीक है, ये जो है हमारी संधारित्र की धारिता निकल गई। कब, जब आंशिक रूप से हमारे पास क्या रखा हो, आंशिक रूप से हमारे पास प्लेटों के बीच क्या रखा हो, परावैद्युत रखा हो। तो हम कह सकते हैं कि जो प्लेटों के बीच जो, यदि हमने क्या रखा है, प्लेटों के बीच आंशिक रूप से हमने परावैद्युत रखा है, तो वो है उसकी, प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत रखा है, तो प्लेटों के बीच जो संधारित्र की धारिता हो जाएगी वो हो जाएगी C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A बटे D माइनस T ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 1 अपॉन K। तो ये सूत्र है, और आप इसको जो है नोटबुक में करिएगा,
और यदि आपको ये अच्छा लगा तो आप इसको जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।